मानसून आती है और अभी कैसे मानसून चली जाती है, इसको मैप से याद करोगे। समझ गए? तो ये पूरा मैप जो बनाया गया किसका मैप है? भारत का है। तो रहते कहाँ हो? भारत में ही। तो यहीं सीखना है कि किस तरीके से मानसून आती है और चला जाता है। अभी कौन सा मानसून आने वाला है और कौन सा मानसून चला गया। ठीक है, ये मंथ याद रखना, क्योंकि महीने से ही पता करोगे कौन सा मानसून अब आने वाला है। तो यहाँ से मानसून के बारे में जानेंगे पूरा। तो पहले नक्शे को बता देते, तब समझेंगे वो सब, है ना? समझ गए? तो ये पूरा मैप क्या है? इंडिया का। तो इधर क्या होता है? पूर्व। इधर क्या है? पूर्व। इसे हम ईस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? और ये क्या है? पश्चिम। इधर क्या है? पश्चिम। ये क्या है? और ऊपर में क्या है? उत्तर। नीचे क्या है? दक्षिण। समझ आ गया? अब यहाँ पे क्या है? इधर कौन सा है? बे ऑफ बंगाल है कि अरब सागर है? तो बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? इधर जो है ये बंगाल की खाड़ी है। अगर पूछा जाए बंगाल की खाड़ी कहाँ है भारत के पूर्व साइड, कहाँ है? इधर क्या है? अरब सागर। यहाँ क्या है? अरब सागर। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है मानसून, पढ़ेंगे गर्मी का मानसून, है ना? ग्रीष्मकालीन मानसून जो स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले देखो वो अरब सागर में। सबसे पहले जानो इसको, एल नीनो क्या है? एल नीनो और ला नीना, ये दोनों पढ़ना है। इसी का प्रभाव इंडिया में पड़ता है। तो सबसे पहले है एल नीनो। एल नीनो एक गर्म जलधारा है। क्या है? ये गर्म जलधारा है। और ये बनता कैसे है? निम्न वायुदाब का प्रेशर के कारण। जब हवा का प्रेशर कम पड़ता है, यानी कि निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, तो उस समय ये गर्म जलधारा का निर्माण हो जाता है। तो बनता कहाँ है? तुम अगर पूरे वर्ल्ड का मैप देखे थे तो इंडिया किधर था? इधर था। भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। पढ़े हो ना? पूछा जाएगा भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। तो यहीं से देखेंगे कि हम सबसे पहले अगर एल नीनो का निर्माण होता है वो दक्षिण अमेरिका में निर्माण होता है। कहाँ होता है? यानी कि तुमने महाद्वीप जो देश पढ़ा था, एक उत्तर अमेरिका था, एक दक्षिण अमेरिका। भारत जो पड़ता है सामने किसके पड़ता है? दक्षिण अमेरिका के। तो ये दक्षिण अमेरिका में पेरू और इक्वाडोर, ये दो जगह है, पेरू और इक्वाडोर। यहीं पे इसका निर्माण होता है। किसका? एल नीनो का। ये बार बार एग्जाम में आता है कि एल नीनो क्या है। एल नीनो एक प्रकार की गर्म जलधारा है। समझ गया? तो ये ग्रीष्मकालीन में उत्पन्न होती है। यहाँ से यही हवा चलती है, चलते चलते वो इंडिया में आती है। ठीक है, इंडिया आते आते अब देखो क्या होता है। तो अब यहाँ से एक और पढ़ना है, ला नीना। पहले इसको पढ़ते हैं। तो जब ये एल नीनो का प्रभाव हुआ, ये हवा चलेगा तो कुछ ना कुछ तो हवा आएगी ना। ये हवा यहाँ मिल जाती है अरब सागर में आके। समझ गया? इसी में कुछ कुछ चक्रवात आ जाता है, जो चक्रवात का निर्माण हो जाता है। तो अरब सागर से हवा चलती है कब? जून के महीने में। कब चलती है? जून के महीने। इसी को हम बोलते हैं। अब ये देखो, ये पूर्व है, ये पश्चिम है ना? ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर, ये दक्षिण है। तो ये क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। समझ आया? ग्रीष्मकालीन में अभी जो मानसून चल रहा है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या है? कैसे बना ये दक्षिण पश्चिम? समझ आ गया ना इंडिया के मैप से? तो ये क्या बना? दक्षिण पश्चिम मानसून। इसी को हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत कब होती है? तो जून के प्रथम सप्ताह में। कब होती है? जून के। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है यहाँ। और यहाँ पे क्या स्थित है? केरल। तो ये बार बार एग्जाम में आता है कि सबसे पहले मानसून की शुरुआत किस राज्य से होती है? तो केरल से। तो 1 जून से स्टार्ट हुआ केरल से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक सप्ताह में आ जाती है। ये हवाएं फिर यहाँ से चलना स्टार्ट होती है और ये पार कर जाती है। इधर तमिलनाडु इनको पार कर जाती है। तो केरल में वो बारिश होती है उस समय। फिर ऊपर चलेंगे थोड़ा सा यहाँ, तो यहाँ 5 जून से स्टार्ट होता है। यह भी हवाएं स्टार्ट होती है और ये भी चली जाती है इधर। ठीक है, फिर आगे चलेंगे यहाँ 10। ये 10 जून से स्टार्ट होता है और यही लाता है बारिश। जो हमारा यहाँ बिहार, हम जहाँ बसे हैं वो कहाँ है? जस्ट नेपाल के बगल में। तो ये है हमारा बिहार। बिहार भी कैसा बनता है? चतुष्कोणीय बनता है ना? तो ये है बिहार। तो यहाँ से 10 जून से स्टार्ट होता है ये।
ये जो 10 जून से स्टार्ट होता है वो इस तरह से हवाएं चलती है और यहाँ आती है। तुमने देखा होगा कि 10 जून या 15 जून को क्या होती है, बारिश होती है बिहार में, और हम लोग फिर खेती में क्या करते हैं, जुताई करते हैं ना, और फिर बिया गिराता है सब कोई। तो यही है कौन सी फसल, अभी कौन सी फसल बोई गई है, खरीफ की फसल। फिर आगे चलेंगे 15 जून। 15 जून यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात के आसपास से। ये हवाएं जो चलती है बिहार को नहीं छूती है, ऊपर चली जाती है, समझ गए। फिर यहाँ से चलेंगे 10 जुलाई और यहाँ से 5 जुलाई। ये जो हवाएं चलती है ये भी इस तरीके से चलती है, तो वहाँ दिल्ली में सबसे पहले बारिश होती है ना। अभी जो गंगा जी में पानी आ गया कहाँ, इसी मानसून के कारण, तो यहाँ पहले बारिश होती है और गंगा जी पहले बढ़ जाता है। फिर ये मानसून, अब जो यहाँ मानसून बना हुआ है यही, यहाँ से पूरा हिमालय है, उत्तर से पूरा यहाँ तक हिमालय फैला हुआ है। तो हवा क्या होती है, हिमालय से टकराती है, समझ गए। यही टकराने के बाद ये तो पूरा चल रहा है, तो यही हवाएं टकराती है और ये फिर वापस चलती है, समझ गए। और इस हवा में क्या फ़र्क पड़ता है, एल नीनो की हवाएं जब इसमें शामिल हो जाती है तो ये कहीं कहीं क्या करती है, बहुत अधिक बारिश ला देता है निम्न दाब के कारण, क्योंकि निम्न दाब की हवाएं इसमें होती हैं। कभी तुमने देखा होगा उत्तराखंड में बादल फट गया, कभी गुजरात में आ गया, कभी इधर आ गया, कभी यहाँ आ गया, क्योंकि एल नीनो का प्रभाव होता है। क्या बिहार में सुने कभी, नहीं ना। इसका प्रभाव कम ही आया 10 जून को, कुछ चक्रवात आती है, थोड़ा बहुत जो चक्रवात आती है वो होके चला जाता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आंध्र प्रदेश हो गया तुम्हारा, इधर तेलंगाना हो गया, इन सभी में प्रभाव पड़ता है इसका। अब चलते हैं, ये तो ख़त्म हो गया जो अभी चल रहा था मानसून। अब चलते हैं ला नीना क्या है। ला नीना एक ठंडी जलधारा, ये भी पेड़ू में स्टार्ट होता है, समझ गए। ये भी पेड़ू देश से स्टार्ट होता है। ये उच्च वायुदाब के कारण होता है, ये ही पूछा जाता है एग्जाम में। ला नीना कैसे बनता है, उच्च वायुदाब के कारण, और एल नीनो कैसे बनता है, निम्न वायुदाब के कारण। तो ये जब उच्च वायुदाब आती है तो यहाँ पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया, इसमें भी प्रभाव डालता है बहुत अधिक। ठंड के मौसम में यहाँ बारिश के मौसम जैसा दिखता है। यही प्रभाव जो हवाएं आती है, इंडिया में भी कुछ प्रभाव आ जाती है हवाएं जब चलती है। यही ला नीना स्टार्ट करते यहाँ से मानसून का लौटना। अब ये मानसून लौटेगा। ये जो मानसून चलता है दक्षिण पश्चिम, ये जून से सितंबर चलता है, और अभी कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर। तो 15 सितंबर के बाद ये सारे मानसून लौटेगा, वापिस आएगा। तो ये मानसून कब लौटता है, यहाँ देखो पूरा ये स्टार्ट होगा तुम्हारा, यहाँ पे स्टार्ट होगा 1 नवंबर से 15 नवंबर। 1 नवंबर और 15 नवंबर यहाँ क्या पड़ रहा होगा, ठंड। लेकिन यहाँ ठंड नहीं होता है इस इलाकों में, यहाँ ना तो ठंड होती है अधिक, ना ही अधिक गर्मी होती है। तो ये हमेशा पूछता है कि ठंड के मौसम में कहाँ पे बारिश लाता है। यह है तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु और केरल में बारिश होता है। दूसरा है 15 अक्टूबर, अभी मनाए थे, नहीं मनाए ना, अभी आने वाला। तो 15 अक्टूबर से पहले बारिश होगा। 15 अक्टूबर वाला प्रभाव यहाँ होता है। और तुमने देखा 1 अक्टूबर को भी बारिश होगा जो बिहार में होने वाला है। तो अभी 15 सितंबर के बाद और ये अक्टूबर के बीच में यहाँ पे बारिश होगा ना। ये हवाएं जो वापस आएगा, ये वापस लौटने का तरीका है। फिर यहाँ पे तुम्हारा देखोगे 15 सितंबर 1 सितंबर, ये मानसून लौटने का है सीजन। तो बिहार में जो बारिश आएगा वो 1 अक्टूबर के आसपास। तो ये होती है मानसून का लौटना। क्या होता है, मानसून का लौटना, समझ आया। चलो समझ गए कैसे है, किस किस समय होगा, यानी कि बिहार में भी बारिश होगा, ठीक है। चलो अब समझते हैं, यहाँ ये समझ आ गया। यही कारण होता है कि कहीं कहीं इंडिया में ठंड में भी बारिश आता है, जो आने वाला है। जस्ट 10 अक्टूबर के बाद ठंड पड़ जाएगी। 10 अक्टूबर के बाद क्या आ जाती है, ठंड आ जाती है। ये आ गया, समझ आ गया। अब इसी में देखो दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर से चलते हैं, इसी को हम जानते हैं मानसून का फटना। किसके कारण, एल नीनो के कारण। कहीं कहीं बादल फट जाता है, कहीं कहीं बहुत अधिक बारिश हो जाता है, इसी को बोलते हैं मानसून का फटना। किसके कारण होता है, एल नीनो के कारण। समझ आ गया। चलो अब ये इधर अरब सागर है, स्टार्ट कहाँ से होता है पूछा जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से स्टार्ट होता है, अरब सागर से, समझ गया। चलो
कुछ और भी होते हैं जो बंगाल की खाड़ी से भी स्टार्ट होता है, यहाँ से भी हवाएं चलती है। अभी जो चक्रवात आया था कहाँ से आया था? बंगाल की खाड़ी से, जो बिहार में बारिश लाया था, क्योंकि बिहार देखो ऐसे मानसून चल जाता है। तो ये 5 जून और 1 जून कुछ कुछ बारिश आती है, जो हम यहाँ भागलपुर यहाँ बसा हुआ है, तो 5 जून और 10 जून के बीच में हमें बारिश होती है, जिससे हम लोग धान की बिया को बोते हैं। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं, तो सबसे अधिक बारिश इंडिया में कहाँ होता है? तो ये बार बार पूछा जाता है। सबसे अधिक बारिश इंडिया में मानसीराम मेघालय और चेरापूंजी के आसपास होता है। सबसे अधिक वैसे मानसीराम होता है, और यही लिखना है। और क्वेश्चन इसमें लिख लो, विश्व में सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है? यहीं होता है, वो भी लिख लेना क्वेश्चन। ठीक है, तो विश्व में भी सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है? यहाँ। देखो बारिश जो सामान्य बारिश होता है, सामान्य बारिश 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, और एक दिन तुमने देखा था कि 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश पड़ा तो क्या हो गया था? पूरे खेत में पानी पानी चलने लगा था। तो ये सामान्य बारिश होती है, रुक रुक के होती है, इस महीने में हुआ फिर ये पूरी है, इतना होती है। यहीं पे हमारे ये खरीफ की फसल के लिए लाभदायक होता है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा इलाका है जहाँ बारिश बहुत कम होता है, क्योंकि ये रेगिस्तान इलाका है, 25 सेंटीमीटर के आसपास जाना जाता है। तो अब यहाँ आप देखो सबसे अधिक बारिश यहाँ होती है, और सबसे कम तुम्हारा लेह के आसपास होता है। ठीक है, लेह में। ठंड में बारिश कहाँ होती है? अभी बताए थे, लौटती हुई मानसून। अभी जो लौटती हुई मानसून आने वाली है, अक्टूबर के आसपास आने वाली है, तो ये कहाँ बारिश होगा? तमिलनाडु। और ये क्वेश्चन तुम्हारा 10th में आता है, बार बार आता है। तो कहाँ पे बारिश होती है ठंड में? तमिलनाडु। केरल ऑप्शन होगा तो भी होगा, बट तमिलनाडु होगा पहले। सबसे अधिक बारिश यहीं होता है ठंड में। सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है ठंड में? तमिलनाडु। कहाँ होती है? किस पूछा जाएगा, किस मानसून के कारण? लौटती हुई मानसून के कारण। लौटती हुई मानसून को क्या बोलेंगे? अब देखो ये है उत्तर और ये है पूर्व, तो हवा किधर से? इधर से चलेगी ना। अब उत्तर हवा चलेगी, समझ गए? तो उत्तर हवा चलेगी, इसे उत्तर पूर्व कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। लौटती हुई मानसून बोल दो या उत्तर पूर्व मानसून बोल दो, समझ आए? इसे उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं, और यही उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है। और ये क्वेश्चन बार बार आता है, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, यहाँ कन्फ्यूजन बस इतना ही होगा। तमिलनाडु में जो ठंड में बारिश होती है किसके कारण? पहला ऑप्शन होगा दक्षिण पश्चिम, और यही मारोगे, लेकिन होगा कैसे? उत्तर पूर्व के कारण, क्योंकि लौटती मानसून के कारण ये बारिश होगा अभी। तो ये हवाएं इधर चली गई, समझ गए? अब यहाँ पे है असम और यहाँ है मेघालय। तो सबसे अधिक बारिश कहाँ? मेघालय, क्योंकि सारा जो कहानी है यहीं आके टकराएगा, हिमालय यहीं है। ये हवाएं भी आएगी तो इधर से लौटेगी, तो ये भी यहीं जाके भंडार में फिर ऐसे घूमेगी, वो घूमेगी ना, इसलिए सबसे अधिक बारिश यहीं पे कर देता है। इसी हिमालय, गारो खासी और जयंतिया एक पहाड़ी है, इसी पहाड़ी से टकराने के बाद सबसे अधिक बारिश मेघालय में हो जाता है। कौन सा? मानसीराम। ठीक है, कितना सेंटीमीटर हो जाता है? 1187 सेंटीमीटर। सोचो 200 सेंटीमीटर आया था तो पूरा खेत में पानी पानी 2 दिन तक चलता रहा, और 1100 सेंटीमीटर हो जाए तो वहाँ सोचो क्या हाल होता है। तो वहाँ के लोग का, वो पहाड़ी इलाका है तो वो पहाड़ पे रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसलिए वहाँ पे ये भी पूछा जाता है वहाँ पे कौन सी जनजाति रहता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। गारो खासी और जयंतिया जनजाति भी है। जनजाति जानते हो? आदिवासी लोग रहते हैं, उनका नाम ही है गारो खासी जयंतिया, और ये पहाड़ भी है, पहाड़ी का भी नाम है। इसी पहाड़ी से टकराने के बाद वहाँ बारिश होता है। चलो नेक्स्ट आते हैं नीचे। नीचे जब आओगे तो यहाँ देखते हैं पछुआ हवा। ये पछुआ हवा क्या है? ये स्टार्ट होती है जून के मौसम में, जब ला नीनो की हवाएं इसमें आती है, तो इसमें गर्म हवाएं चलती है। जब तुम देखोगे जून के मौसम में बहुत परेशान हो जाती है, बहुत धूप होती है, बहुत एकदम से चल रहा होता है हवाएं, है ना, मुंह पे झड़क मारता है ना, उसी को हम बोलते हैं लू। हम लोग कहते हैं कि लू चल रहा है। क्या चल रहा है? लू चल रहा है, हम लोग लू कहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में इसे क्या कहते हैं? हम लोग तो लू कहते हैं, वहां पे नार्वेस्टर या काल बैसाखी कहते हैं। तो यही क्वेश्चन आएगा, पश्चिम बंगाल में उसे क्या कहा जाता है? नार्वेस्टर या काल बैसाखी, हम लोग लू कहते हैं। तो ये जो नार्वेस्टर और काल बैसाखी चलता है, क्या ये हवा काम आता है? हाँ, काम आता है। ये हवाएं क्या काम आती है? ये हवाएं असम में क्या होती है? सबसे अधिक चाय कहाँ होती है इंडिया में? असम। तो चाय की फसल के लिए लाभदायक होती है जो हवाएं चलती है वो।
नार्वेस्टर और काल वैसाखी, जो लू चलता है उससे चाय की खेती बहुत मस्त होती है। ठीक है, एक और आ जाता है कर्नाटक। सबसे अधिक कहवा कहाँ? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में भी नार्वेस्टर और काल वैसाखी से क्या होती है, कहवा का फसल सबसे अधिक होता है इस हवा के कारण जो लू चलती है। ठीक है, तो इंडिया में सारे मानसून है, देखे होगे लू का भी मजा लेते हो एक महीने ना, कभी तेज कभी थोड़ा थोड़ा बारिश भी ले आता है। ये वाला ये 1 जून के आसपास है ना, थोड़ा थोड़ा, फिर लेकिन लू ही लू चलता है। अब यहाँ पे एक चलता है कर्नाटक के आसपास, बोला जाता है आम की बौछार। पूछा जाता है आम की बौछार कहाँ कहा जाता है? कर्नाटक में। ये आम की बौछार कहते हैं। ये क्या होती है, ये जो हवाएं यहाँ चलती है ना, यहाँ पे आम की फसल को नुकसान कर देता है कर्नाटक में, क्योंकि ये जो हवाएं चलती है, धूल भरी आंधी होती है इसमें, कभी तुमने देखा होगा पत्थर भी गिरता है बारिश के साथ साथ। तो ये आम की फसल पे क्या होती है, आम को नुकसान कर देता है। बिहार में भी ऐसा देखने को मिलता है। आम के ऊपर जब ये तुमने देखा होगा, जिस मानसून में आंधी तूफान आता है और पत्थर भी गिरता है, मतलब बर्फ़ का टुकड़ा, तो क्या होता है, आम वहाँ से सड़ जाता है। तो वही होता है, आम को नुकसान पहुँचाता है, उसे बोलते हैं हम आम की बौछार। मतलब ये नहीं कि आम सबसे अधिक नहीं होता है, आम को नुकसान होता है, इसे हम आम की बौछार के नाम से भी इस हवा को जानते हैं। समझ आ गया? आगे चलते हैं। जाड़े में सबसे अधिक ठंड कहाँ होता है पूछा जाएगा, तो खिलन मर्ग में होता है। जितना मर्ग हो वो कहाँ पढ़ाया ना, जम्मू कश्मीर। खिलन मर्ग, गुलमर्ग पढ़े हो ना, जितने भी मर्ग है वो जम्मू कश्मीर। तो खिलन मर्ग में सबसे अधिक ठंड होता है। कहवा की खेती के लिए कौन सी हवाएं अभी बताए थे, काल वैसाखी या नार्वेस्टर? काल वैसाखी बोल दो, या इसी को हम बोलते हैं नार्वेस्टर। तो काल वैसाखी और नार्वेस्टर इंपॉर्टेंट है किसके लिए? किसके लिए? कहवा की खेती के लिए। मानसून का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किस देश ने सबसे कहा कि मानसून भी है, उसका नाम दिया? वो था अरब देश। अरब में आया। ठीक है, अरब देश में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया। ये पूरा मानसून था। समझ आया तो बोलो, नहीं तो फिर से बताते हैं। अब समझ आ गया कि बिहार में कब कब बारिश होती है, क्यों होती है ना। मैप मिला है ना, तो मैप में अब जाके देखोगे, और लौटती हुई मानसून का भी इमेज देखोगे, उसका इधर से बना होगा, 2 इमेज होगा मैप में, तो उसको देखोगे और समझोगे। और ये पूरा याद करना, इतना ही मेन है।